नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपके उत्तराखंड 20 क्वेश्चन MCQs पे आधारित है। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है, कूजा एक्ट का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास महिला संरक्षण से, वन संरक्षण से, शराबबंदी से या भूमि बंदोबस्त से। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, भूमि बंदोबस्त से। इस एक्ट की बात करें तो दोस्तों 1960 में इसे लागू किया गया था, जबकि इसके मुख्य जो संबंध है इसका वो उत्तराखंड में भूमि सुधार और जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करने से था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ है। ऑप्शन है आपके पास नैनीताल में, अल्मोड़ा में, देहरादून में या कोटद्वार में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, कोटद्वार में। तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष की बात करें तो आपका बद्रीदत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात करते हैं कुमाऊं परिषद का पहला सम्मेलन, जो कि आपका अल्मोड़ा में 1917 में जयदत्त जोशी के अध्यक्षता में हुआ था। जबकि दूसरा जो सम्मेलन था वो आपका हल्द्वानी में 1918 में तारादत्त गहलोत के अध्यक्षता में हुआ था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। ऑप्शन है आपके पास 6,904 मीटर, ऑप्शन बी 6,856 मीटर, ऑप्शन सी 7,456 मीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन ए, 6,904 मीटर की ऊंचाई पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है 6,904 मीटर। पंचाचूली पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो आपकी 6,904 मीटर की है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर स्थापित की। ऑप्शन है आपके पास गरुड़ में, बैजनाथ में, सोमेश्वर में या कौसानी में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, बैजनाथ में। नरसिंह देव दोस्तों जो कत्यूरी शासक था उसने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटा करके बैजनाथ में स्थानांतरित की थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है आपके पास अगस्त 2018 ईस्वी में, सितंबर 2018 ईस्वी में या अगस्त 2017 ईस्वी में या सितंबर 2012 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, अगस्त 2017 में उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया था और पलायन की समस्या का समाधान करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन है आपके पास स्टीव हर्बर्ट को, पी विंडम को या डैनियल विलियमसन को या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, पी विंडम को 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण के संस्थापक है। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर खड़क सिंह वाल्दिया, ऑप्शन बी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन सी डॉक्टर कमल जोशी, ऑप्शन डी राजीव नयन बहुगुणा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण को शॉर्ट में दोस्तों इसे हेस्को कहा जाता है, जिसकी स्थापना अनिल प्रकाश जोशी ने 1986 में देहरादून में की थी। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो हिमालय क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए
काम करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। ऑप्शन है मानशाह, श्यामशाह, पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है मानशाह। अजयपाल के बाद मानशाह जो था उसने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की थी। मानशाह के शासनकाल की बात करें तो 1591 से लेकर के 1611 तक इनका शासनकाल रहा था। जिस टाइम में इन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया उस टाइम में वहाँ का जो शासक था वो आपका काकवा मोड़ था, जिसे पराजित करके मानशाह ने विजय प्राप्त की थी। तिब्बत के शासक काकवा मोड़ को हरा करके मानशाह ने तिब्बत पर विजय प्राप्त की थी। इनके समकालीन की बात करें तो चंद वंश के जो समकालीन राजा थे वो रुद्रचंद और लक्ष्मीधर इनके समकालीन थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी। ऑप्शन है आपके पास पनार नदी, दापका नदी, बाकरा नदी या लदिया नदी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी लदिया नदी। लदिया नदी दोस्तों आपकी काली नदी की सहायक नदी है, जिसे शारदा नहर भी कहा जाता है। यह दोस्तों जो आपका काली नदी है वह आपका उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है और जो आगे चल करके आपका घाघरा नदी में मिल जाती है। और घाघरा नदी आपकी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास श्री महंत हरदास, श्री महंत नारायण दास, श्री महंत इंद्रेश चरण दास या श्री महंत लक्ष्मण दास। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन श्री महंत इंद्रेश चरण दास, जिन्हें श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ऑप्शन है आपके पास जॉन हेलेट बैटन, जॉर्ज विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे या ई गार्डनर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी हेनरी रैमजे। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1856 से लेकर के 1884 तक इनका कार्यकाल रहा था। हेनरी रैमजे को दोस्तों कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय अस्थायी रूप से किस जगह पर स्थापित हुआ था। ऑप्शन है आपके पास भिक्यासैंड में, सल्ट में या चौकुटिया में या रानीखेत में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी रानीखेत में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके पास महाराज नीम करोली ने या स्वामी सदानंद जी ने, मुंशी राम ने या महारानी गुलेरिया ने। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है महाराज नीम करोली ने। कैची धाम की बात करें तो दोस्तों यह आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। नीम करोली जी महाराज जी की वास्तविक नाम की बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था आपका लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करोली जी बाबा जी का जो वास्तविक नाम था वो आपका लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जो कि 1962 में आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए थे। यह जो मंदिर है दोस्तों वो आपका हनुमान जी को समर्पित मंदिर है और यहाँ दोस्तों 15 जून को प्रतिवर्ष एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच
हवाई सेवा संचालित करने का जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? ऑप्शन है आपके पास डेक्कन एविएशन, पवन हंस या हेरिटेज एविएशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है डेक्कन एविएशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों गोपेश्वर तथा बड़ाहट के स्तंभ लेक हैं। ऑप्शन है आपका 2 सदी ईस्वी के या 6 सदी ईस्वी के, 5 सदी ईस्वी के या 8वीं सदी ईस्वी के। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 6ठी सदी ईस्वी के। बाड़ाट दोस्तों उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। गोपेश्वर दोस्तों आपका चमोली जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों निम्न में से किस डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके पास पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मोनाल पक्षी या वीरचंद सिंह गढ़वाली। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। जबकि बात करें पंडित गोविंद वल्लभ पंत की तो 1965 पे इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। जबकि मोनाल पक्षी की बात करें तो 1975 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के ऊपर 1994 में डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान की भूकंपीय वेधशाला स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गुत्तू टिहरी गढ़वाल में, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में या झांझरा देहरादून में या रानीखेत अल्मोड़ा में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है गुत्तू टिहरी गढ़वाल में आपकी वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान भूकंपीय वेधशाला स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों देहरादून करणपुर मोहल्ला बसाया गया। ऑप्शन है आपके पास राजा करण सिंह के नाम पर या महारानी अहिल्याबाई के नाम पर या महारानी कर्णावती के नाम पर या दानवीर पूरन सिंह नेगी के नाम पर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी महारानी कर्णावती के नाम पे। कर्णावती की बात करें तो दोस्तों इसे नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पे देहरादून के करणपुर मोहल्ले को बसाया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों आटागाड़ सहायक नदी है। ऑप्शन है आपके पास पिंडर नदी की, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी की, ऑप्शन सी यमुना नदी की या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन है पिंडर नदी की। जो आटागाड़ नदी है वो आपका पिंडर नदी की सहायक नदी है। पिंडर नदी के उद्गम की बात की जाए तो पिंडारी ग्लेशियर से इसकी पिंडारी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। यह जो ग्लेशियर है दोस्तों वो आपका बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों आटागाड़ और पिंडारी नदियों का जो संगम है वो आपके कर्णप्रयाग में होता है जो कि आपका चमोली जिले के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है हमारा वह आपका उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रभाव प्रणाली है। ऑप्शन है आपके पास रामगंगा प्रभाव प्रणाली, ऑप्शन बी गंगा प्रभाव प्रणाली, ऑप्शन सी यमुना प्रभाव प्रणाली या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी गंगा प्रभाव प्रणाली उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रभाव प्रणाली है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।